हेलो गाइस। सो ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को IBPS RRB जो क्लर्क हुआ उसकी प्रीलिम्स को लेकर है। तो इस कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कट ऑफ में मैंने प्रीवियस ईयर का जो वैकेंसीज़ थी वो इस साल की वैकेंसीज़, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, इस साल का कट ऑफ, इस ईयर का पेपर का जो पैटर्न था वो, प्रीवियस ईयर का पेपर पैटर्न था वो सब कुछ इंक्लूड करा है। तो सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न की बात कर लूँ तो सभी पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम आए हैं, थोड़ा सा एक दो का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। और प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे अप्स और डाउन्स थे पेपर में, जैसे कैसलेट वगैरह थी किसी शिफ्ट में कुछ मतलब थोड़ा सा टफनेस करके दे दिया था। ये इस बार की जो पेपर था वो ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई ज़्यादा ईजी ऐसा नहीं था। जैसे अब मैं बात कर लूँ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनने 80 आउट ऑफ 80 करे, तो जो 70 के अप्रॉक्स जिनने अटैम्प्ट करे वो काफ़ी परेशान है इसको लेकर। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं कि जिनने 80 आउट ऑफ 80 करे। तो सिलॉग्स जो थे कंफ्यूजिंग थे, सभी ये नहीं बोल सकते कि मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। जैसा कि मॉक में भी देखा होगा, कई सारे कैंडिडेट्स 80 आउट ऑफ 80 करते हैं मगर उनके आते नहीं हैं। उसके बाद पज़ल के क्वेश्चंस जो थे उनके लेवल में भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था। जैसे कि मैं बात कर लूँ 7% की पज़ल्स अगर कोई दे दी उसमें, तो उसमें कौन सा डिफरेंट है इस टाइप से, और उसमें ना ऑलमोस्ट सभी सेम दिख रहे थे, उसमें सबको छांटना था। तो एक ये था। उसका सिंप्लीफिकेशन में भी काफ़ी कैंडिडेट्स उलझे, ब्लड रिलेशन में भी काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम सही है ना। तो इस तरीके के, और जैसे फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आई है। कई सारे कैंडिडेट्स जल्दबाजी में गलत भी टिक कर दिए होंगे, कई सारे कैंडिडेट्स ने रिव्यू भी करा होगा। तो वो सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कट ऑफ को मतलब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। और मैं IBPS नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने बस जनरली एक ओवरव्यू सारे कैंडिडेट्स का लेकर उसके बाद ये कट ऑफ बनाया, कट ऑफ वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब स्टेट्स वाइज कट ऑफ बता देता हूं। प्रीवियस ईयर कितनी वैकेंसीज थी, इस साल कितनी है, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आंध्रा से स्टार्ट करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में प्रीवियस ईयर वैकेंसी 59 थी। और हाँ, इसमें जो जनरल कैटेगरी है ये ऐसी कैटेगरी है जो कोई कैटेगरी नहीं होती है। इसमें OBC ST SC सभी का मतलब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपके मार्क्स हाईएस्ट आते हैं आपकी कैटेगरी में तो वो जनरल कैटेगरी में चले जाते हो। इसलिए आपने देखा हो OBC ST SC के मार्क्स जो है वो लो चला जाता है कट ऑफ, तो अब वो जो हाईएस्ट मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी की सीट लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी कोई कैटेगरी नहीं होती है, इसलिए मैंने जनरल का कट ऑफ बताऊँगा। बाकी ST SC का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो आंध्र प्रदेश में 59 वैकेंसीज़ थी, जिसमें लास्ट ईयर कट ऑफ था 76। इस बार वैकेंसीज है 185 और कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 66 से लेके 70 के बीच में, है ना। 70 क्रॉस नहीं करेगा आंध्र प्रदेश में। बिहार की बात कर लेते हैं तो 63 वैकेंसीज़ थी, इस बार 174 है, रेस्पेक्टेबल वैकेंसीज़ हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि हेल्दी कंपटीशन होगा। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ था 73, इस बार वैकेंसी 174 है, तो कट ऑफ जाने की उम्मीद है 68 से लेके 71 के अप्रॉक्स ही रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है बिहार में। अब छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी 58 और इस बार है 54। और छत्तीसगढ़ में स्पेशली कोई कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, तो हम इसको जनरली काउंट करेंगे। तो जनरल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका कट ऑफ प्रीवियस ईयर था 70.5 और इस बार भी 71 ±2 के अप्रॉक्स रहने के चांसेस है। 73 अप्रॉक्स है, 73 कट ऑफ इसका मिनिमम रहने ही वाला है। गुजरात की बात कर लें, अब ये काफ़ी कंट्रोवर्सी इसमें है। तो गुजरात में जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी 101, बट बैंक ऑफ बड़ौदा ने जैसे उसके RRBs की वैकेंसी वापस ले ली थी जो थी 82, तो बची थी ओनली 19 वैकेंसीज़। तो उस 19 वैकेंसीज़ के ऊपर कट ऑफ था 78.25। और फिर अब इस बार के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 66 से लेके 69 के बीच में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 69 क्रॉस नहीं करेगा गुजरात में। हरियाणा की बात कर लें तो लास्ट ईयर वैकेंसी थी 47 और लास्ट ईयर कट ऑफ था 78.25। इस साल वैकेंसीज है 116 और इस बार कट ऑफ जाने की उम्मीद है 70 से लेकर 73 के बीच में, 70 to 73, है ना। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 30 वैकेंसीज थी, इस बार 21 है, कट ऑफ 75 ±2 रहने के चांसेस है। झारखंड में 25 वैकेंसीज है, अगेन 75 ±2 जाने के चांसेस है। प्रीवियस ईयर वैकेंसी झारखंड में नहीं थी, प्रीवियस ईयर कर्नाटक में भी नहीं थी। 105 वैकेंसीज है, इस बार कट ऑफ जो रेंज जाने की वजह 68 से लेकर 72 जाएगा कर्नाटक में, इसके अप्रॉक्स ही रहेगा, मतलब 72 क्रॉस नहीं करेगा, 68 से कम नहीं जाएगा। केरला की बात कर लें तो केरला में 88 वैकेंसीज है, इस बार, पिछली बार 0 थी।
केरला में भी सेम कट ऑफ जाने की उम्मीद है 68 से 72, मतलब 71 या 72 अप्रॉक्स रह सकता है इसका। एमपी की बात कर ले तो एमपी में 183 थी। ये सब मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, जनरल की वैकेंसीज है ये, मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ, टोटल वैकेंसीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टोटल वैकेंसीज में अलग अलग रहता है। तो एमपी में 183 वैकेंसीज थी, इस बार 107 है, काफ़ी कम हो चुकी है। 66.75 कट ऑफ था, इस बार 69 से लेके 72 के बीच में जाने की उम्मीद है। 72 तो नहीं जाएगा, 69 ±2 रहने की ज़्यादा उम्मीद है। 71 क्रॉस नहीं करेगा, 69 के आसपास रहेगा। महाराष्ट्र की बात कर ले तो 213 वैकेंसीज थी, इस बार 134 है ओनली, और अभी एक बैंक ने रिपोर्ट नहीं करी है, तो अब वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज प्रीलिम्स के पहले रिपोर्टेड की जाती है उतने ही कैंडिडेट को लिया जाता है। तो उसमें 67 था लास्ट ईयर कट ऑफ, इस बार 70 ±2 रहने का चांसेस है। अब पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में 46 कट ऑफ था, 46 वैकेंसीज थी, सॉरी 46 वैकेंसीज थी प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ था 78.50। इस बार वैकेंसीज है 67, तो कट ऑफ जाने की उम्मीद है 73 से लेके 76 के बीच में। 76 क्रॉस नहीं करेगा, मतलब 73 के अप्रॉक्सी देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में 137 वैकेंसीज थी, जिसमें से 90 माइनस कर दी थी बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जैसा कि आपको पता है। फिर 47 वैकेंसीज बची थी, और उस समय कट ऑफ गया था 78.75। तो इस बार 115 वैकेंसीज है, अप्रॉक्स कट ऑफ जाने की उम्मीद है 69 से लेकर 72। एमपी और राजस्थान में +1 का अंतर रहेगा, मतलब राजस्थान का 1 नंबर ज़्यादा जाएगा एमपी से, 1 या 1.5 नंबर बस। फिर तमिलनाडु की बात कर ले तो 113 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, 71 कट ऑफ था, इस बार 152 है, कट ऑफ 68 से लेकर 71, और अप्रॉक्स 69 के आसपास देखने को मिलेगा, 69.50 69.25 अप्रॉक्स। तेलंगाना की बात कर लें, लास्ट ईयर 102 वैकेंसीज थी, 71.25 कट ऑफ था, इस बार 162 है, 69 से लेकर 71 के आसपास इसके कट ऑफ जाने की उम्मीद है तेलंगाना की। पिछली बार यूपी में 834 वैकेंसीज थी। अब मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूँगा कि यूपी से वैकेंसी हटाई थी या नहीं हटाई थी। आपको अगर कोई भी डाउट हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पर जाए, प्रीवियस ईयर का वो ट्वीट देखे जिसमें 2 RRB की बात करी है, जो राजस्थान और गुजरात का था, और उस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो 834 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर यूपी में, और 73 कट ऑफ था, इस बार 602 है, तो 70 से लेके 74 के बीच में रहने के चांसेस है, और 73 के आसपास ही घूमेगा वो। और वेस्ट बंगाल की बात कर ले, क्योंकि यूपी में कंपटीशन काफ़ी हेल्थी है। वेस्ट बंगाल की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल में 61 वैकेंसीज थी, 77.75 कट ऑफ था, इस बार 122 है, तो कट ऑफ जाने की उम्मीद है 73 ±2, मतलब 75 हो सकता है, या तो 71 के अप्रॉक्स। 71 काफ़ी जाने के चांसेस काफ़ी कम है, 72 के अप्रॉक्स जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था कट ऑफ को लेकर ओवरव्यू मेरा। और जो बची हुई स्टेट है जैसे उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये इनकी वैकेंसीज इतनी लो है कि प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैंने इनके स्टेट्स को, ये जो स्टेट्स हैं इनको नहीं लिया है। तो इसका कट ऑफ में भी 75 से 75 से भी ऊपर जा सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें, तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो ये था मेरा कट ऑफ को लेकर प्रेडिक्शन। और रही बात पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न इजी था, बट इजी होने के कारण ये नहीं कि आपसे सब बन गया होगा, बना सबसे सब कुछ होगा, पर मिस्टेक्स काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कर देते हैं, क्योंकि नर्वसनेस होती है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये था एक पूरा कट ऑफ को लेकर ओवरव्यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।